हेलो फ्रेंड्स, तो एक वेल मेंटेन गार्डन हम सबका एक सपना होता है। और वेल मेंटेन गार्डन को बनाने के लिए ऑब्वियसली पहले तो हमें प्लांट्स चाहिए अच्छे से। और अगर प्लांट्स हैं आपके पास तो उनको अरेंज करने के लिए आपको प्लांट स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट स्टैंड जो हैं वो आप अपने आप खुद भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये मैंने जो प्लांट स्टैंड्स हैं ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए हैं और इन्हीं के बारे में आज मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करने आई हूँ। तो जो ये प्लांट स्टैंड्स हैं ये मैंने जो वेल्डिंग वाले जो गेट वगैरह या ग्रिल्स वगैरह का काम करते हैं उन्हीं से बनवाए हैं। और जो उन्होंने लेंथ मुझे मेंशन की थी वो ये है कि ये 5 फीट के उन्होंने बोले थे। तो 5 फीट के हिसाब से इनकी लेंथ मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि मैं आपको अब अपने पुराने वाले स्टैंड्स की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये जो स्टैंड्स थे मेरे, तो ये भी 5 फीट के ही बोल के उन्होंने दिए थे और ये रेडीमेड थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये मेरे हैं जो पुराने स्टैंड्स, और इनको मैंने अब साइड बाय साइड रख दिया है ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ कि लेंथ का कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रेडीमेड हैं और जो मैंने अभी बनवाए हैं, कहने को ये दोनों 5 फीट हैं और आपको जो डिफरेंस इसमें मिलेगा वो है ऑलमोस्ट एक हमारी जो गिट्ठ बोलते हैं जिसको हम, या एक पाम का, और साथ में 4 फिंगर्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्टैंड है उसकी लेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी कंपैरेटिव टू जो आपके रेडीमेड स्टैंड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी ऑब्वियसली अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है जो हमने अभी बनवाया है ऑर्डर पे, तो उसमें एक पॉट की जगह तो वैसे ही बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे से इस बारे में समझाना चाहती हूँ कि जो एक्चुअली रेडीमेड वाले होते हैं उसमें आपको सिर्फ ये 4 पत्तियाँ अवेलेबल होती हैं। 4 पत्तियाँ इन द सेंस के जो 4 रॉड्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उसी के ऊपर आपको अपने पॉट्स को टिकाना है। और जो हमने रेडीमेड अभी मंगवाया है और उसमें आप पत्तियाँ अपना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन ज़्यादा नहीं किया था। उन्होंने जितना नॉर्मल वे में जो 6 पत्तियाँ ये लगाते हैं तो उस हिसाब से उन्होंने लगा दिया था। तो आप उसका बेनिफिट एक्चुअली होता क्या है, तो एक तो चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी कंपैरेटिव टू रेडीमेड वाले से, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपकी चौड़ाई जो है उस रेडीमेड वाले से इस स्टैंड की बढ़ जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़ास बात जो मैंने अपने रेडीमेड वाले स्टैंड्स में प्रॉब्लम देखी है वो ये है कि अगर आप इस पर कोई वी शेप पॉट रखते हैं तो वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाता। वो रीज़न एक्चुअली ये है कि क्योंकि जो वी शेप है उसका जो नीचे से डायमीटर है वो कम हो जाता है, और जब हम इसको अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से नीचे ज़्यादा अच्छे से उसको जो स्पेस नहीं मिल पाती, तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है या टेढ़ा हो जाता है। तो ये ख़ास बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर रेडीमेड भी आप लेने जा रहे हैं स्टैंड्स तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रॉड ज़रूर लगवाइए, क्योंकि नहीं तो वी शेप अगर जो पॉट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं आपके रखे जा सकते, और दूसरे स्टैंड पे आपको ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। और जब आप अरेंज करेंगे पॉट्स को तो आपको मैक्सिमम जो रेडीमेड वाले भी हैं उसमें आप ऊपर 5 नीचे 5 10 पॉट्स अरेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जुगाड़ू हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे ईंट का भी यूज़ किया हुआ है। और जैसे मैंने बोला था आपको कि रॉड्स वगैरह मैंने रॉड्स की वजह से ये वी शेप अच्छे से टिकते नहीं हैं, तो मैंने वहाँ पे टाइल्स यूज़ की हुई हैं। और यही चीज़ मैंने जब मैं करूँ बात जो मैंने ऑर्डर पे अभी बनवाया है स्टैंड, तो उस पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो बड़े बड़े पॉट्स थे मेरे 14 से 16 इंची वाले, वो भी वी शेप वो टिका के देखे हैं और वो बड़े इजीली यहाँ पे अरेंज्ड हैं। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आप जितना अच्छे से अरेंज कर सकें, छोटे छोटे पॉट्स आप बीच में लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंड को आगे की तरफ बढ़ा के आप उनको अरेंज कर सकते हैं ताकि आपकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो प्राइस इनका जो होता है वो किलो के हिसाब से होता है, जैसे कि उसी में उनके लेबर चार्जेस वगैरह सब कुछ बीच में होता है। तो जैसे कि ये जो प्लांट स्टैंड्स हैं ये दोनों 50 kg के पड़े मुझे, और मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक लगा के चलिए स्टैंड जो है वो 25 किलो का हुआ। तो 25 किलो को आपने 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, यहाँ पे 90 रुपये किलो
के हिसाब से जो था ये स्टैंड उन्होंने बनाया है विद लेबर चार्जेस सब कुछ बीच में। और ये मैं सिर्फ चंडीगढ़ के बारे में बोल रही हूँ, चंडीगढ़ का ये रेट था, वो भी मैं कहूँगी कि आप वेरी कर सकता है। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा दौड़ धूप करेंगे तो मे बी आपको कम रेट में भी अवेलेबल हो या ज़्यादा भी हो, तो ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। तो ये जो रेडीमेड स्टैंड्स होते हैं ये आपको विद पेंट मिलते हैं, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि इनको कोई आपको पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फिनिश्ड आपको मिलेंगे। लेकिन जो मैंने स्टैंड्स अब बनवाए हैं उनको मैंने ज़रूर अपने आप खुद से पेंट किया है। तो क्योंकि जो ये स्टैंड्स बनाते हैं वो बोलते हैं कि हम तो नहीं पेंट करवा सकते क्योंकि हमारे पास कोई कारीगर नहीं है, तो ये आपके ऊपर है कि आप या तो घर पे जब स्टैंड्स आ जाएं या तो खुद से कीजिए उनको पेंट या फिर उसको किसी कारीगर से करवाइए। तो ये स्टैंड्स जो थे वो मैंने खुद से पेंट किए, इसीलिए मुझे हफ्ता 10 दिन लग गए इसमें प्रोसेस में, क्योंकि आपको पहले प्राइमर भी मारना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर पेंट की कोटिंग चढ़ानी पड़ती है और आगे ऊपर नीचे आपको अच्छे से उनको पेंट करना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरे पुराने वाले स्टैंड्स हैं इनको भी अच्छे से पेंट करूँ ताकि ये भी थोड़े से जो रस्ट लगी हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाएं, क्योंकि प्लांट स्टैंड्स को अगर आपको बचाना है तो उनको आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 1 साल में अच्छे से पेंट ज़रूर मार देना चाहिए ताकि उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ सके। तो ये था सब प्लांट स्टैंड के बारे में। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।